नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लैच के साथ साथ फ्लिप फ्लॉप के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी हम क्लियर करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे। पहले समझते हैं फ्लिप फ्लॉप का जो अगर हर डिजिटल सर्किट का फ्लिप फ्लॉप बिल्डिंग ब्लॉक होता है तो फ्लिप फ्लॉप का बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है, मतलब मेनली फ्लिप फ्लॉप का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरीके से होता है, फ्लिप फ्लॉप के कंस्ट्रक्शन में हम क्या इस्तेमाल करते हैं, लेच जो वर्ड अक्सर कर यूज़ किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, तो वही चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा है लेच, जो हमारा डिस्कस करने वाले थे मेन टॉपिक वही था हमारा, लेच होल्डर या लॉक। ठीक है, होल्डर मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखने वाला, लॉक मतलब सेम, दोनों का हम यहाँ जो हमने होल्ड और लॉक यूज़ किया उन दोनों का मतलब सेम है यहाँ पर। ठीक है, होल्डर या लॉक, लेच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूजिंग फ्लिप फ्लॉप विच फ्लिप फ्लॉप आर कंस्ट्रक्टेड। मतलब अगर आप किसी तरह का फ्लिप फ्लॉप बना रहे हैं तो उसमें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होता है फ्लिप फ्लॉप। देखिए, फ्लिप फ्लॉप के बारे में अक्सर बोला जाता है फ्लिप फ्लॉप आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सर्किट। जितने भी डिजिटल सर्किट होते हैं ना, फ्लिप फ्लॉप उनका बिल्डिंग ब्लॉक होता है। बट फ्लिप फ्लॉप का जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है उसको बोलते हैं हम लेच डेटा एलिमेंट को या मेमोरीज को होल्ड करने का काम करते हैं, उनको लॉक करने का काम करते हैं, जिसके कारण कुछ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्हें स्टोर की जा सके और जब ज़रूरत हो तो उसको वापस किया जा सके। तो जैसे डेफिनेशन मैंने पढ़ा था, लेच आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूजिंग विच फ्लिप फ्लॉप आर कंस्ट्रक्टेड, कि जिस फ्लिप फ्लॉप में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है उसके ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। सेकेंड लिखा, लेच हैव ए कैपेबिलिटी टू स्टोर वन बिट अंटिल नेसेसरी, मतलब नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आप ऐसे समझिए, लेच कैपेबल है वन बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन को जो कि अंटिल ज़रूरी है उसको स्टोर करने के लिए। अब ये लेच का मैंने ये आप देख रहे होंगे। ठीक है, लेच का जो डायग्राम इंटरनल हम यूज़ करेंगे हर फ्लिप फ्लॉप के सर्किट्स में उसको बनाया। देखिए, ये लैच जो है, अब इसका रिवर्ट कंस्ट्रक्शन देखिए, ये एक क्यू बार मैं यहाँ पे रखता हूँ 0 को। ठीक है, अब ये 0 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाएगा, जब ये यहाँ से जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1, जब ये यहाँ से रोटेट करके यहाँ आएगा तो यहाँ आ जाएगा ये 0 0 0, ये हो जाएगा 1। मतलब अगर आप अगर आप यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप यहाँ 0 रखते हैं, जैसे मैंने यहाँ 0 रखा, ये गया यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ आया और यहाँ आके ये हो गया 1। मतलब अगर आप इधर 0 रखते हैं तो इधर 1 हो जाएगा, इधर 1 रखते हैं तो इधर 0 हो जाएगा। एक्चुअली ही इज़ वर्किंग लाइक अ कन्वर्टर। जैसे हमने एक इन्वर्टर गेट के बारे में पढ़ा था, अगर आपने एक वीडियो मैंने चैनल पर पोस्ट किया था उसको ऊपर हमने देखा हो, तो उसमें हमने एक पढ़ा था इन्वर्टर गेट के बारे में, जिसमें हमने किसी भी अगर हम यूनिट देते हैं, यूनिट मतलब इनपुट देते हैं 0 या 1, तो उसको डायरेक्टली वो इन्वर्ट कर देता था, जिसको हम नॉट गेट भी कंसीडर करते थे। तो लैच का भी फंक्शन सिमिलैरिटी उसी तरीके से होता है। ठीक है, अभी यहाँ हमने किसी तरह का गेट कंस्ट्रक्ट नहीं किया, फ्लिप फ्लॉप कंस्ट्रक्ट नहीं किया, सिर्फ हमने अभी लैच पढ़ा है। लैच के 2 इनपुट हैं, दोनों इनपुट के अकॉर्डिंग अगर आप Q1 पे 1 रखते हैं तो क्यू बार पे 0 आएगा, क्यू बार पे 1 रखते हैं तो क्यू पर 0 आएगा। तो लैच आई थिंक यह कंप्लीट कर चुके हैं। लैच की डेफिनेशन बेसिक जो पूछी जाती है और लैच का जो डायग्राम है वो किस तरीके से काम करता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं फ्लिप फ्लॉप की तरफ। अब देखिए, लिखा है फ्लिप फ्लॉप। अब पहले तो फ्लिप फ्लॉप की प्रॉपर डेफिनेशन समझ ले, तो उसके बाद फ्लिप फ्लॉप को भी देख लें। ठीक है, लिखा है कैपेबल फॉर स्टोरिंग 1 बिट। लैच फ्लिप फ्लॉप जो बनाया जाता है वो किसका इस्तेमाल करके बनाया जाता है, लैच के लिए। ये डायग्राम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू डायग्राम लिया, बट आगे जो भी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्लिप फ्लॉप को लेके उन सब में मैं मतलब एक ओपन विद लैच के साथ एक डायग्राम यूज़ करेंगे। तो डोंट वरी, अगर ये डायग्राम आपको थोड़ा सा भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगले जो भी वीडियो हम डिस्कस करेंगे उन वीडियोज़ में फ्लिप फ्लॉप का जब हम डिस्कशन करेंगे तो लैच वाला जो हमने प्रीवियस स्टेज पर यानी ये जो डायग्राम पढ़ा था इसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, कैपेबल फॉर द स्टोरिंग 1 बिट, कैपेबल होते हैं 1 बिट को स्टोर करने के लिए। लिखा है बाइस्टेबल। ठीक है, बाइस्टेबल मतलब दोनों तरीके से स्टेबल डिवाइस होती है। ठीक है, अगला लिखा फंक्शनैलिटी टाइप SARS JKTD, 4 टाइप के फ्लिप फ्लॉप होते हैं जो यहाँ लिखे हैं। ऑपरेशन मोड, लैच मोड में ऑपरेशन होता है, ट्रांसपेरेंट ऑपरेशन होता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता है, अगर आप किसी भी पॉइंट पे, यानी आप ऐसे समझिए आपको पता है अगर इस पॉइंट पे आप 0 रखते हैं तो इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगा 1, और इस पॉइंट पे अगर आप इस पॉइंट पे अगर आप 0 रखते हो तो यहाँ क्या मिलेगा आपको 1।
दिस कॉल्ड ट्रांसपेरेंट। लैच है क्या वो मैं आपको बता चुका हूँ। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपको पता है अगर आप इस जगह इनपुट क्या देंगे तो उस जगह आउटपुट क्या आएगा, उस जगह अगर इनपुट आप क्या देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। तो दीज आर फंक्शनलिटी कॉल ट्रांसपेरेंट। ठीक है। क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन, प्लस लेवल, माइनस है, इसको जब भी हम किसी डायग्राम को बनाएंगे तो हम बीच में से हम जो इम्पल्स डालेंगे, ट्रिगर करेंगे, उसमें हम ट्रिगर की जगह क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन का यूज़ करेंगे, जिससे कि हम ये पता कर सकें कि अगर वन इनपुट है तो ये लैच या फ्लिप फ्लॉप किस तरीके से काम कर रहा है। अब कंस्ट्रक्शन नॉर गेट या नैंड गेट, हम इसका कंस्ट्रक्शन नॉर या नैंड में से किसी भी गेट से कर सकते हैं, दोनों में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आपको टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आर एस और जे के 2 फ्लिप फ्लॉप होंगे। उन दोनों को मैं नॉर गेट से पढ़ाऊंगा। टी और डी फ्लिप फ्लॉप होंगे, कोशिश करूंगा मैं उनको आपको नैंड गेट से पढ़ाऊँ। तो प्रॉब्लम क्या होगी, तो हमको दोनों गेट का यूज़ करके जो फ्लिप फ्लॉप बनाना है वो समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई इशू होता है तो कमेंट सेक्शन में आप इजीली कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं दोनों को फिर दोबारा दोनों डायग्राम का इस्तेमाल करके आपको समझा दूँगा। हालांकि थोड़ा वीडियो लंबी होगी बट कंप्लीटली एक्सप्लेनेबल होगी और आपको अच्छी तरीके से उसमें समझ में भी आएगा। तो अब ये देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया। मतलब कुल मिला के आप ऐसे समझिए 1 बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर हुई। अब इधर देख लीजिए आप, ठीक है, जो हमने लैच में किया था सेम क्यू बार, तो बस फंक्शनलिटी सेम वही रहेगी। इनपुट ये रहे, फ्लिप फ्लॉप सिंबल ये हुआ, हमने सिर्फ इसका स्ट्रक्चर चेंज किया, बाकी जो फंक्शनलिटी है वो सेम वैसी ही। इसको फ्लिप फ्लॉप में हम आगे यूज़ करेंगे। हम जो टोटल 4 फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे, चारों फ्लिप फ्लॉप के नाम ये रखें, RS JK TD। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हो तो मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप UGC नेट गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपका पेपर 2 कंप्यूटर साइंस है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये कि किसी भी तरह का नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम या गेट एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आते हैं किसी भी IIT या NITs में, तो या IIIT में, तो उससे रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मेरे उस चैनल पर मिल जाता है, जिससे कि आप इजीली उस जगह अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी गेट क्रैक कर चुके हैं, ऑलरेडी आपने JRF क्लियर कर रखा है, तो भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी अपना एक बेनिफिट है, जहां आपको जितने भी नोटिफिकेशन मिलेंगे वैकेंसी से रिलेटेड भी मिल जाते हैं, तो इजीली वो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटेबल होता है। कभी कभी होता है किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD से रिलेटेड एडमिशन निकलते हैं, PhD करने के बाद हमें जॉब वैकेंसीज निकलती हैं, बट वो हमारे नज़र में नहीं आती। तो अगर आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली ये सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।